ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्येमार्जिताः स्थिरैरङ्गे। फिर भी नज़रों और कानों को विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा राहबर हमारे बीच में नहीं है। शुभ समय का एवं गोपीनाथ जी मुंडे का नाता मुंबई के आज़ाद मैदान की धरती से शुरू होता है। शुभ समय के प्रधान संपादक जनकवि विशन सिंह क्रांति ने स्वामी विवेकानंद जी की 151वीं जयंती पर श्री नरेंद्र जी की समर्थन में हजारों लोगों के बीच काव्य हुंकार भरी थी। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाक्ष बने थे मुख्य अतिथि श्री गोपीनाथ जी मुंडे। एक कवि के कद को केवल 3 घंटों में ऊंचाइयां प्रदान की, जिसको शुभ समय जन कवि क्रांति कभी भुला नहीं सकता। आइए उस ऐतिहासिक क्षणों को फिर से ताज़ा करें और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिनके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए वो जन कवि विशन सिंह राजपुरोहित, उपस्थित देवियां और सज्जनों, आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती अवसर पर जो काव्य की हुंकार विशन सिंह राजपुरोहित ने आयोजित किए, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस आजाद मैदान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने एक समर्थशाली, शक्तिशाली और समृद्ध भारत का सपना देखा था। आज वो सपना श्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, ये सारे भारत का विश्वास है। मुंबई के हुए जिसके साथ मुंबई है उसके साथ सारा देश है, क्योंकि मुंबई सारे देश का एक रूप है। हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई भी प्रदेश का नागरिक यहाँ है और इसलिए इस आजाद मैदान पर फिर एक परिवर्तन की ललकार करने के लिए इस काव्य हुंकार का आयोजन किया गया है। मैं हमारे विशन सिंह राजपुरोहित को बधाई दूंगा कि एक क्रांति की जोत प्रज्वलित करने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें निश्चित रूप से आपको और हमको भी सफलता मिलने वाली है कि सब में एक चेतना जगाने के लिए इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से उपयोग होगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं देते हुए इस काव्य हुंकार क्रांति की इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुझे एक भूमिका बनाने की जरूरत नहीं मित्रों, मैं सीधा आपसे जुड़ना चाहता हूं। क्रांति की हुंकार जवान कहा है आपको, और मैं तो ये निवेदन करूंगा बिना औपचारिकता से, मुंडे साहब आप दिल से जवान हैं। किसने कहा आपको कि आप जो बुजुर्ग हो गए? हिंदुस्तान के प्रति भाव रखने वाला, मां भारती को समर्पित होने वाला हर एक बुजुर्ग भी एक नौजवान है मित्रों। क्रांति की हुंकार जागरे जवान रे, क्रांति की हुंकार जागरे जवान रे, जागरे जवान तू उठ रे जवान रे। क्रांति की हुंकार, क्रांति की हुंकार जागरे जवान रे, जागरे जवान तू उठ रे जवान रे। देश में है अंधकार अकाल तू थाम ले, एक धर्म एक भाषा एक धर्म जान ले। एक धर्म, हमारा एक धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। संघर्षों के जिस मानव ने अपना नाम किया हो, अरे बढ़कर जिसने इतिहासों में स्वर्णांकित नाम किया हो, वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। राजनीतिक समंदर की छाती पर जिसने लंगर डाला,
राजनीतिक समंदर की छाती पर जिसने लंगर डाला, मौजों से टकराया, लहरों की थपकी से सोया, मौजों से टकराया, लहरों की थपकी से सोया, तूफानों के बीच भंवर में रहकर जीवन गुजारा, तूफानों के बीच भंवर में रहकर जीवन गुजारा। वह साहस का घर था, वह साहस का घर था, डर को इनका डर था। ए भारत माँ के लाल, ए भारत माँ के सपूत गोपीनाथ जी मुंडे जन कवि क्रांति की चंदन सी काव्यांजलि है, जन कवि क्रांति की आपको चंदन सी काव्यांजलि है। चौपाटी से गुवाहाटी तक के जन जन की आज तुम्हें श्रद्धांजलि है, आज तुम्हें श्रद्धांजलि है, आज तुम्हें श्रद्धांजलि है। स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे महाराष्ट्र के उन कद्दावर नेताओं में से थे जो जमीन से जुड़े हुए थे। गोपीनाथ जी मुंडे हमेशा ही जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के संघर्ष करते रहे और यही उनकी पूंजी थी। और एकमात्र ऐसा नेता मुझे पिछले कुछ वर्षों में दिखता है वसंत दादा पाटिल और राजाराम बापू पाटिल के बाद में, कि जो जमीन से जुड़ा हुआ रहा, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी। नहीं तो लोग क्या होते हैं कि जब ऊपर चढ़ने लगते हैं तो गगन बिहारी हो जाते हैं, जमीन उनकी छूट जाती है, और जमीन से जब नाता टूट जाता है तो नेता सिर्फ गगन में रह जाता है, हवाई हो जाता है। लेकिन गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं था। गोपीनाथ जी देश के मंत्री बने, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, विपक्ष के नेता बने, लेकिन हमेशा ही वो जनता के प्रश्नों को लेकर संघर्षशील रहे और जनता के प्रति चिंतित रहे। उनके लिए प्रदेश की विकास और प्रदेश की जनता का सुख दुख पहले था, पार्टी और खुद व्यक्तिगत जीवन बाद में था। यही एक नेता का चरित्र होना चाहिए। और आज बहुत तहे दिल से बड़े दुख के साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नेता की जब जरूरत ज्यादा थी इस देश को और प्रदेश को, तब भगवान ने हमारे बीच में से उनको उठा लिया। आशा करते हैं कि वो फिजिकल हमारे बीच में भले न हो, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई संघर्षशीलता, उनके द्वारा दिए गए विचार जीवित रहेंगे और आज भी महाराष्ट्र की जनता उनको लेकर आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद।